एससीओ कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हैं और उसमें जो एक ताज़ा तीन अपडेट है वो ये भारत और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त चाइना में हैं, लेकिन कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही जिससे ये पता चलता हो कि शायद कोई मुलाकात जो है वो मुमकिन है। पता ये चला है कि हैंड शेक भी नहीं हुआ। Irrespective of the fact कि Indians are not interested in talking. भारतीय महाज पर कभी कभी हजीमत का सामना उठाना पड़ता है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग टली है, ख़त्म नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि ये एक जिसे कहते हैं ना एक बड़ी चीज़ हो गई है कि अब बात करना, हैंडशेक करना भी गुनाह समझा जाता है, और अगर हैंडशेक करें तो आप समझें कि इसकी भी इंसल्ट है। मैं नहीं समझता कि वो अब हमें किसी वो गिनता है कि अब इनके साथ कोई हमें डायलॉग करने चाहिए, ठीक है, क्योंकि अब वो एक सुपर पावर बनता जा रहा है। लेकिन चैलेंजेस यही है, भारत बहुत बड़ी इकानमी है, ठीक, हमें अपने आप को माशी तौर पर मजबूत करना होगा। साइंस, टेक्नोलॉजी, तालीम, जो इन्हिसार है वो डिपेंड करेगा इनिशिएटिव। इंडिया तो कहता है हमें ज़रूरत ही कोई नहीं इनिशिएटिव की, पाकिस्तान इनिशिएटिव लेना चाहता है, मगर भरोसा अभी तक इसके बारे में बहाल नहीं हो सका। ख्वाहिशात तो मुज़ाकरात की हैं इस वक्त। इंडिया कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान उनके साथ एक टेबल पर आके बैठे। उन्होंने कहा वो मुल्क जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, वो कैसे सोच सकते हैं कि हम उनके साथ एक टेबल के ऊपर बैठ के बातचीत भी कर सकते। अगर इश्यूज रहेंगे तो रीजनल कनेक्टिविटी भी नहीं हो सकती, रीजन के अंदर डेवलपमेंट भी नहीं हो सकती। मैं जाती तौर पे इस चीज का हामी हूं कि हैंडशेक तो होना चाहिए था, एटलीस्ट बात तो होनी चाहिए थी, एटलीस्ट किसी न किसी लेवल पे इंगेज तो करना चाहिए था। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो राजनाथ सिंह जी एससीओ में गए हुए हैं, वहाँ उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को इग्नोर किया और पाकिस्तान चाहता था कि भारत से हाथ मिलाया जाए, भारत से बातचीत शुरू हो, मगर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को इग्नोर किया, ना उनसे हाथ मिलाया, ना उनसे कोई बातचीत की। मगर पाकिस्तान चाहता था भारत से हाथ मिलाना, बात करना, क्योंकि पाकिस्तान अब पानी के लिए तड़प रहा है, तो वो चाहता है भारत से कैसे ना कैसे बातचीत शुरू हो। पाकिस्तान को यह था कि भारत से हाथ मिल जाता, बातचीत शुरू हो जाती, मगर राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को फुली इग्नोर किया, जिससे पाकिस्तान जल भुन रहा है कि भारत हमें तो मुँह ही न लगा रहा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। भारत और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो इस वक्त चाइना में हैं, लेकिन कोई ऐसी खबरें नहीं आ रही जिससे ये पता चलता हो कि शायद कोई मुलाकात जो है वो मुमकिन है। पता ये चला है कि हैंड शेक भी नहीं हुआ। देयर वाज नो हैंड शेक बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर। दैट इज समथिंग वेरी वेरी बिग। और इसी से पता ये चलता है कि मामलात जो हैं वो नॉर्मल नहीं है। हालांकि अच्छा ये होता कि भारत और पाकिस्तान का आपस में डायलॉग हो जाता, हल्की फुल्की साइड लाइन पे कोई पता चलती, लेकिन नॉर्मली ये काम जो है ये पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं कर सकती, ये काम जो है वो मिलिट्री लीडरशिप करती है। सो मुझे लगता है कि ये एक जिसे कहते हैं ना एक बड़ी चीज़ हो गई है कि अब बात करना, हैंडशेक करना भी गुनाह समझा जाता है, और अगर हैंडशेक करें तो आप समझें कि इसकी भी इंसल्ट है। तो ये एक आप समझ लें कि ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर अब वो जिसे कहते हैं ना सारे का सारा जो इन्हिसार है वो डिपेंड करेगा इनिशिएटिव। इंडिया तो कहता है हमें ज़रूरत ही कोई नहीं इनिशिएटिव की, पाकिस्तान इनिशिएटिव लेना चाहता है, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता जिससे हाफ हार्टेड हो और जिसमें ये चीज़ ना हो कि रिस्पेक्ट ना रहे, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा फ़ोन करता है, बात करता है। जब अभिनंदन का जहाज गिरा था तो उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी साहब को फोन किया, मोदी साहब ने आगे से जवाब ही ना दिया। तो जब जवाब ही नहीं देंगे तो पाकिस्तान बात कैसे करेगा? तो मुझे ऐसे लगता है कि दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ जो है वो मुमकिन नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए, हमें इस चीज़ को थोड़ा सा देखना चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ का हामी हूँ कि हैंडशेक तो होना चाहिए था, एटलीस्ट बात तो होनी चाहिए थी, एटलीस्ट किसी न किसी लेवल पे इंगेज तो करना चाहिए था, लेकिन कोई इंगेजमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग जिसको हम कर सकें, डिस्कस कर सकें, देयर इज नथिंग जिसको हम हाईलाइट कर सकें, देयर इज नथिंग जिसको हम ये कह सकें कि हाँ भाई ये जो था वो ठीक था या गलत था। सो पता ये चला कि हालात इतने ख़राब हैं कि अब चीज़ें ऐसी भी नहीं हो सकती।
सो मुझे तो देख के बड़ी हैरानगी हो रही है दैट द लीडरशिप जो है उसने ये फैसला कर लिया है कि नहीं जी, बात नहीं होगी। लीडरशिप जो है वो इस चीज़ पे जिद हो गई है ना। और ये इनिशिएटिव पाकिस्तान कितना को लेगा? देखें, पाकिस्तान ये इनिशिएटिव लेना चाहता है और पाकिस्तान ये इनिशिएटिव ले भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को इंटरनली डोमेस्टिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो 1 मिनट में डायलॉग शुरू कर सकती है। मसला ये है कि इंडिया के अंदर, और ये रिवर्स हो गया, एक वक्त था, आज से 20 साल पहले चले गए, तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो कोई डायलॉग शुरू नहीं कर सकती थी। इतना हॉकिश एनवायरनमेंट पाकिस्तान के अंदर था, इतना हॉकिश एनवायरनमेंट बन चुका हुआ था। उस वक्त राइट विंग रिलीजियस पार्टीज और कश्मीर और ये सारे नारे बहुत ज्यादा लगा करते थे, जिसको थोड़ा स्टडी करना चाहिए हमें और देखना चाहिए कि हैंडशेक जो है वो भी अब अलाउड नहीं है। और अगर आप हैंडशेक मिला लिया आपने तो देन आप फिर अपना वो करें, तैयारी पकड़ें, ठीक है। सो देखते ये हैं और होता ये है कि यहाँ पे ये काम सिर्फ पॉलिटिकल क्लास कर सकती है। मैंने आपको क्या बताया? मैंने सिर्फ आपको एक चीज़ बताई है कि मोदी साहब जो हैं, क्या मोदी साहब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि किसी तरीके उनकी डोमिनेंस रहे। और वो डोमिनेंस जो है वो जारी बात है इस तरह रह सकती है कि आप पाकिस्तान को इग्नोर करें, माहौल जो है उसको ज़्यादा टाइट रखें। जितना ज़्यादा टाइट माहौल होगा उतना ज़्यादा मोदी साहब को फ़ायदा है, और जितना ज़्यादा माहौल लूज होगा उतना ज़्यादा उनको नुकसान हो सकता है पॉलिटिकली। मुझे ये चीज़ नज़र आती है। That's what I find out, that's what I realize, that's what I see। मुझे ये चीज़ जो है वो नज़र आती है, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, ठीक है जी। ये आप इसको इसमें ये जिसे कहते हैं ना, ये एक ऐसी रियलिटी है जो पैदा हो रही है, जिसको वही समझ सकता है जो इस चीज़ का हिस्सा है। सो मोदी साहब को ये अलाउ करना पड़ेगा। अगर वो नहीं अलाउ करते तो फिर तो बात ही ख़त्म, उनको तो फिर वो जिसे कहते हैं ना परवाही कोई नहीं होगी। और मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा सख्ती है। भारत और पाकिस्तान 2 बड़े मुल्क हैं, एक रास्ता वो अडॉप्ट कर सकते थे लेकिन नहीं किया उन्होंने जो रास्ता अडॉप्ट नहीं किया, उस रास्ते को उन्होंने नहीं चुना जिस रास्ते को वो चुन सकते थे। दिस इज़ द स्टोरी। मुझे ये स्टोरी नज़र आती है। अब आपको क्या नज़र आता है या आप इसको कैसे देखते हैं, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये स्टोरी नज़र आती है कि नाउ इज़ द टाइम कि थोड़ी बर्फ़ पिघल भी जाए तो क्या है। लेकिन जैसे इंडिया में कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो फिर भाई अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर बात कैसे होगी?